हो गया ना जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वेदर कंडीशन पे, ठीक है। अब वेदर कंडीशन की वजह से जो प्रेशर चेंज आता है वो ग्रेजुअली लार्ज इंक्रीज भी हो सकता है, ग्रेजुअली डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सी लेवल यानी कराची से लेके पेशावर तक की, तो कराची में अगर जो है मौसम गर्म है तो लाहौर तक आते आते यानी सर्दी के मौसम की अगर बात की जाए तो कराची में इतनी सर्दी नहीं होगी जितनी लाहौर में होगी। लाहौर से जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, पेशावर की तरफ, तो वहाँ पे सर्दी का लेवल और हो जाएगा और वहाँ पे जो है स्नो फॉलिंग भी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा जो फ़र्क आ रहा है ये वेदर कंडीशन की वजह से हो रही है। अगर वेदर कंडीशन को साइड पर रखकर हम देखें तो वो सम टाइम हम एज़ पर रूल जैसे जैसे हम अबव द सी लेवल जाएंगे हमारा प्रेशर डिक्रीज़ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा होता क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हमारे एक रीजन ठंडा है तो दूसरे रीजन में हो सकता है कि उस वक्त मौसम नॉर्मल हो या कराची तक पहुँचते पहुँचते मौसम गर्म हो जाए, ठीक है। ओके, अब वेदर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिवाइसेस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। अब वैक्यूम क्लीनर आप लोगों ने देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर से क्या होता है कि जिस जगह पे फिल्टर लगा होता है क्या होता है वहाँ पे एक फ़ैन होता है, वो फ़ैन जो है ना वैक्यूम के अंदर हवा को बाहर निकालता है। जब हवा को बाहर निकालता है तो प्रेशर हो जाता है डिक्रीज़। अब डिफ्यूज़न के रूल के मुताबिक जो चीज़ कम होगी ज़्यादा चीज़ वाली उस तरफ मूव करेगी, ऐसा ही है। प्रेशर का भी सेम यही है कि जहाँ पे लोअर प्रेशर है तो हायर प्रेशर की तरफ से चीज़ लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जब इस जगह पे प्रेशर लोअर होगा तो सिंपल क्या होगा, जैसे हमने वैक्यूम चलाया, पंखा चला, उसने यहाँ पे हवा का प्रेशर कम कर दिया। जब प्रेशर कम कर दिया तो डस्ट पार्टिकल्स जो यहाँ पे हैं जिसे हम वैक्यूम सक्कर के ज़रिए खींच रहे हैं वो प्रेशर से खींचेगा और यहाँ फ़िल्टर में आके लग जाएगा। इस फिल्टर के अंदर डस्ट वगैरह को बाहर निकालने की सलाहियत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हवा के अंदर, हवा उसके आर पार गुजर सकती है। तो सिंपल क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक की वजह से जो है वो हम वैक्यूम कर लेंगे, ठीक है। एक वैक्यूम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैक्यूम कहते हैं कि हम इस जगह पे वैक्यूम क्रिएट करें, और वैक्यूम का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर। जब रिमूवल ऑफ एयर होगा तो खुद ब खुद प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो एज़ पर रूल जो चीज़ डिक्रीज प्रेशर होगी तो इंक्रीजिंग प्रेशर जो है दूसरी तरफ जाएगा ताकि जो है प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा एक जो मज़े की बात होती है वो होती है कि जब हम जूस पी रहे होते हैं, ठीक है, हमारा स्ट्रॉ लगा होता है। तो अब स्ट्रॉ लगा हुआ क्या होता है, स्ट्रॉ लगा हुआ क्या होता है कि जब हम सक करते हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्ट्रॉ में भी हवा भरी हुई है, हम जब क्या करते हैं, हम करते हैं स्ट्रॉ के अंदर से हवा को बाहर निकालते हैं, यानी कि मैंने सक किया तो ये हवा बाहर निकल गई। अब यहाँ पे हवा बाहर निकल गई तो यहाँ हो गया प्रेशर कम। अब यहाँ पे जो ऊपर जो थोड़ा सा उन्होंने खाली सा छोड़ा होता है वो प्रेशर पुल करेगा और जो है जूस इसके अंदर आना जाना शुरू हो जाएगा और क्या करेगा वो मेंटेन करेगा प्रेशर को। जैसे में हम मुंह वगैरह हटाते हैं तो जो है वो क्या कहते हैं, वो सिंपल क्या करता है कि वो मूव कर देता है कि क्या कहते हैं जूस को। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, शरारती बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जो है फूंक मारते हैं। जब इसके अंदर फूंक मारते हैं तो क्या होता है कि हवा का प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप इसे छोड़ते हो तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ प्रेशर कम होता है तो जूस खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे शरारती बच्चे ये काम करते हैं। तो सिंपल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हम लिक्विड को सक कर पाते हैं, उसे पी पाते हैं, ठीक है। अब हम रीडिंग की तरफ आएंगे। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज लोअर देन एट सी लेवल, ठीक है। और माउंटेन से सी लेवल पे वो माउंटेन पे लोअर होता है। एट अबव अबाउट 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक pressure become only 7 millimeter of mercury which is approximately 1000 pascal. It would become zero at an altitude where is no air, ठीक है। अगर जो लोग जो है कभी गए हों वहाँ पे क्या कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो जहाँ पाक चाइना का बॉर्डर मिलता है बुलंदी के ऊपर, वहाँ पे हवा ना होने के बराबर है, ठीक है। दस वी कैन डिटरमाइन द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मे आल्सो इंडिकेट अ चेंज इन वेदर और अ हॉट डे
air above the earth become hot and expand. This cause a fall of atmospheric pressure in that region. On the other hand, during cold, chilly night, air above the earth cool down. This cause an increase in atmospheric pressure. The change in atmospheric pressure at a certain place indicate the expected change in the weather condition of that place. अब वो क्या कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ चेंज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से आइडिया लगाते हैं कि उस जगह का वेदर चेंज हो सकता है, यानी कि वेदर कंडीशन चेंजिंग की तरफ है, एक्सपेक्टेड, ठीक है. For example, a gradual and average drop in atmospheric pressure means a low pressure in a neighboring locality. Minor but rapid fall in atmospheric pressure indicate a windy and showery condition in the nearby region. ठीक है, वो कहता है कि अगर रैपिड फॉल हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जो इंक्रीज करता है कि विंड और शॉवरी कंडीशन है हमारे किसी नियर बाय रीजन के अंदर. ठीक है, अगर लाहौर के किसी एक हिस्से की तरफ बारिश होती है तो दूसरी तरफ जो है हब्स हो जाती है. इसकी रीज़न क्या होती है कि बारिश होने की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है और हमारा भी उस प्रेशर की वजह से चेंज आ गया है. ठीक है. A decrease in atmospheric pressure is accompanied by the breeze and rain, whereas a sudden fall in atmospheric pressure often is followed by a storm. यानी कि sudden change हो, बहुत quickly change हो तो वो storm होगा, rain होगा, typhoon होगा, to occur in few hours time. ठीक है, कुछ घंटों की बात है. On the other hand, an increased atmospheric pressure with the decline later on predict an intense weather condition. ठीक है, a gradual large increase in the atmosphere indicate a long spell of pleasant weather. वो कहता है ग्रेजुअल इंक्रीज हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम कहेंगे कि वो क्या कहते हैं प्लेजेंट वेदर है. अ रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस इट इज़ वेल सून बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट बैड वेदर अहेड. ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले डू यू नॉम पे आएगा. अ फैन इन अ वैक्यूम क्लीनर. ठीक है, लोअर एयर प्रेशर इन दिस बकेट द एटमॉस्फेरिक एयर रशिश का मतलब होता है जल्दी से इनटू इट्स अ कैरिंग डस्ट एंड डर्ट विथ थ्रो इट्स intake pot. ठीक है, ये दिस इज intake pot. The dust and dirt particle are blocked by the filter while air escape out. यानी कि जो है डस्ट पार्टिकल ब्लॉक कर लिए जाते हैं और एयर को escape कर दिया जाता है. When air is sucked through the straw with its in other the dip in our liquid, the air pressure in the straw decrease. This causes the atmospheric pressure to push the liquid up the straw. ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा. घरों में रहें, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.